नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश भाजपा में आरोप प्रत्यारोप और नाराजगी का दौर चल रहा है। बुंदेलखंड के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मुखर हुए तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया। सीएम हाउस में हुई बैठक, बाद में संघ का हस्तक्षेप, तो मामला कहीं जाकर शांत होता नजर आया। यह मामला शांत हो ही रहा था कि गुना सांसद केपी यादव ने सिंधिया के खिलाफ गलत बयानी कर दी, जिसके जवाब में इमरती देवी ने कहा कि यादव को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। उधर पार्टी नेतृत्व ने यादव को तलब कर लिया तो उधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश ने ट्वीट करके लिख दिया, अच्छा हुआ सुर्खी में नहीं है, वरना कुछ बोलने पर जेल हो जाती। अब गोविंद सिंह राजपूत इस पर लीपापोती करने में जुटे हैं, लेकिन सत्यनारायण सत्तन से शुरू हुई बयानबाजी रुकी नहीं है, बस दस्तूर जारी है। क्या चुनाव से पहले भाजपा की आंतरिक उठापटक गहराएगी और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश भाजपा में नेताओं की बयानबाजी और अंतर्कलह का दौर शुरू हो गया है। पहले गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव ने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। इस भूचाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आलाकमान ने सक्रिय होकर किसी तरह शांत किया, तो उधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सुपुत्र आकाश राजपूत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छा है हम खुरई में नहीं हैं, वरना बात करने पर ही जेल में डाल दिया जाता। इस बीच गुना में सांसद केपी यादव ने जब सिंधिया विरोधी बयान दिया तो सिंधिया समर्थक इमरती देवी उबल पड़ी और उन्होंने दावा कर दिया कि अगली बार केपी यादव को लोकसभा सीट नहीं मिलेगी। अब केपी यादव को पार्टी नेतृत्व ने भोपाल तलब किया है। इस माहौल में डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा के और भी नेता मुखर होने लगे हैं। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री गोपाल भार्गव ने पूरे मामले के बाद वीडियो जारी कर एकजुटता की बात कही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपस में ही लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम बात करते हैं जैसे गोविंद राजपूत जी जिस तरह से अभी उभर ही नहीं पाए थे विवादों से कि उनके बेटे ने नया विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट सीनियर नेताओं के प्रति लिख डाली कि हम अगर खुरई में होते तो अब तक जेल में होते। कुल मिला के गोपाल भार्गव जी इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका निरादर करने में मंत्रियों के पुत्र नहीं रोक पा रहे हैं। इसी तरह चाहे वो कैलाश राजपूत हो या कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र कैलाश विजयवर्गीय हो, वे अधिकारियों पर बल्ला चलाने से कभी बाज नहीं आते। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आपस में ही लड़ रही है, इसमें सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। और 2023 का जो चुनाव है, इस चुनाव में माननीय कमलनाथ जी की आंधी ही नहीं सैलाब आएगा और 150 के पार सीटें आकर के माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक मनमुटाव लगातार उग्रतर होता जा रहा है। आगामी चुनाव की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं, पर आए दिन किसी न किसी नेता का बयान आ ही जाता है। पहले केपी यादव, फिर इमरती देवी और अब आकाश राजपूत के बयान कहीं न कहीं सियासी माहौल को गर्म रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले देखिए मंत्री गोपाल भार्गव का इस मामले पर क्या कुछ कहना था। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं और हमारी ये सौगंध है कि आने वाले वर्षों या इस वर्ष नवंबर में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे अगले वर्ष, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम मध्य प्रदेश में 100% सफलता लोकसभा में और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की विधानसभा में विजयी करेंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। और एक के बाद एक जो बयानबाजी आ रही नेताओं की, और ख़ास तौर से बीजेपी जो कि कुलोना का कुलबा कहा जाता है और ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी है, तो एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा आ जाता है, दूसरा थमने की कगार पे होता है तो तीसरा आ जाता है। तो चुनावी साल में पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, चुनावी साल है निश्चित तौर पे, और मुझे लगता है कि भाजपा में जिस तरह से अंतर्कलह चल रही है और
न सिर्फ चल रही है बल्कि बाहर भी आ रही है लगातार, क्योंकि भाजपा में शासित पार्टी होने के का दम भरती है और इस तरह के कोई अनुशासनहीनता होती भी है तो उसको पर्दे के पीछे रखा जाता है, उसे सार्वजनिक नहीं होने दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ साथ में रख दिया गया है अपनी खुद की अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से सागर जिले में इसकी शुरुआत हुई, सागर जिले में 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्रियों में जिस तरह से फुटअव्वल चला है और वहाँ के भाजपा के नेताओं को, जिला अध्यक्ष से लेकर के बहुत सारे नेताओं को आखिर में भोपाल आना पड़ा, मुख्यमंत्री निवास पे जाना पड़ा, भाजपा कार्यालय जाना पड़ा। संघ ने भी इसको संज्ञान में लिया तो कुल मिला के एकजुट करने का प्रयास जो है हुए हैं। देखिए, आग धुआं वहीं उठती है जहां आग लगती है, और जिस तरह से गोपाल भार्गव सफाई लेके आए हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अंदर खाने में बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और धुआं इतना ज्यादा उठ रहा है कि सब तरफ काला ही काला दिखाई दे रहा है। अर्थात अहित होने की संभावना भाजपा में मौजूद है। इसीलिए गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता को, सबसे अधिक बार से चुने हुए विधायक को आखिर में आना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए, और ये कहने के लिए, अपनी खुद की सफाई नहीं बल्कि ये कहने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है हमारी पार्टी में, मंत्री विधायक सांसद सब एकजुट हैं और सब आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। इस तरह की बात है। तो कुल मिला हम देख रहे हैं कि भाजपा में लंबे समय से यह बात चल रही है, चाहे सत्यनारायण सत्तन हो, चाहे और दूसरे नेता हो, जिस तरह से शेखावत जी हो, चाहे भंवर सिंह शेखावत जी, जिस तरह से समय समय पर जो है इनके बयान आते हैं सामने। और अभी तो केपी यादव का बयान आया जिसमें उसने स्पष्ट तौर पे कई बार घेर चुके हैं, हालांकि वो आड़े हाथों ले चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इस बार फिर उसने आड़े हाथों लिया और अब परिणाम देख रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया सामने आई। उनके सबसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे नजदीक समझे जाने वाली महिला नेत्री का बयान आया कि इस बार तो केपी यादव को टिकट नहीं मिलेगी। जिस तरह की बातें से निश्चित रूप से लगता है कि अंदर खाने में भाजपा में बहुत कुछ चल रहा है और इसका आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यदि समय रहते भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, संगठन ने, आरएसएस ने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ब्रजेश जी, क्या संघ हर चुनावी मर्ज की दवा हो सकता है या हर जो बीजेपी के झगड़े, क्योंकि हर बार वो दखल दे ये भी संभव नहीं है। और जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि गोपाल भार्गव कोई नए नवेले नेता नहीं है, 3 दशक से ज़्यादा से राजनीति में, कभी चुनाव हारे नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से आए हैं, बीजेपी में अच्छे भारी मतों से जीते हैं। जो जिला अध्यक्ष है सागर के, वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति उनकी पसंद है। जो बाकी सारे नेता हैं वो सारे अगर एक साथ किसी नेता के विरोध में आते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें केपी यादव की, कि जब से वो चुनाव हारे हैं, सिंधिया और केपी यादव की खटपट जग जाहिर है। भले सिंधिया बीजेपी में आ गए हों, इसके बाद भी वो खटास कम होती नज़र नहीं आई है। दोनों नेता भले अपने स्तर पर प्रयास कर लें, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो उस लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद कभी केपी यादव का बयान आता है, फिर उसके बाद इमरती देवी की प्रतिक्रिया आ जाती है। जबकि बीजेपी में तो खुद इमरती देवी अपने बारे में नहीं कह सकती कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो तय कर देती है कि केपी यादव अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए मनोज जी, बीजेपी, पहली बीजेपी और नई बीजेपी को समझना होगा। हम देखिए कि बीजेपी के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि कुलीनों का कुनबा है। बिल्कुल, इसमें अंतरकलह ऐसा नहीं है कि होती नहीं रही होगी, पहले भी रही है। हम देखते हैं जोशी जी का गुट था, पटवा जी का गुट था, लेकिन कभी सड़क पर नहीं आई। उसकी वजह थी कि जो बड़े नेता थे, जो आपने आरएसएस का जिक्र किया, वो आरएसएस के लोग जो थे, संगठन मंत्री थे, संगठन महामंत्री थे, वो यदि जो असंतोष था उसको वहीं पर बंद कमरे में दबा देते थे या उसको संतुष्ट कर देते थे। जोशी जी को हमने देखा, वो डपट देते थे। पटवा जी को हमने देखा है, कोई नाराज कार्यकर्ता उसको डपट देते थे। इससे पहले प्यारेलाल खंडेलवाल जी को देख लीजिए। लेकिन नई दौर की भाजपा बदल चुकी है मनोज जी। हम जिस तरह से कहते हैं ना, रोग होते हैं, कुछ छुआछूत से लग जाते हैं, सर्दी जुकाम हुआ, वायरल फीवर हुआ, तो आप देखिए रोग जिस तरह से घर से एक दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो नई भाजपा में मुझे लगता है कुछ रोग पहुंच गया है। जो रोग पहुंचा है, जो संक्रमण रोग होता है, वो रोग पहुंच गया है। उसकी वजह है कि आप देखिए, क्या पहले
बीजेपी के नेता कुछ हुआ करते थे, चाहे वो रघुनंदन शर्मा भी हैं, चाहे अजय बिश्नोई हो, वो समय समय पर पार्टी को सचेत करते रहे हैं, नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कलह सामने नहीं आई। क्या पार्टी रोक पा रही है उनको? ये सबसे बड़ा सवाल है कि रोक नहीं पा रही है। यदि वो कलह बार बार सामने आ रही है, आप देखिए कि इमरती देवी लगातार इस तरह के बयान दे देती हैं, केपी यादव लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो पार्टी ने क्या एक्शन लिया? बुला लेते हो आप, तलब कर लेते हो। यदि एक महापौर के पति ने कोई बयान दे दिया, आपने नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले हमने देखा है कि बाबूलाल गौर तक को तलब किया है पार्टी संगठन ने, बिल्कुल, कि आपके ये बयान ठीक नहीं है। उनने अपने बयानों को बाद में वो बयानों पर उन्होंने सफाई भी दी और इसके बाद उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए। नहीं तो गौरीशंकर सेजवार हों, बाबूलाल गौर हों, इनके भी बयान आते थे। लेकिन जब संगठन की चाबुक सख्त चलती थी, मनोज जी, ताकीद किया जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बदल गई हैं। आपके जो नेता हाँ माफ़ कीजिएगा, बीजेपी में, चाहे वो नारायण त्रिपाठी हों, चाहे वो आपको इमरती देवी हों, चाहे हम बात करें केपी यादव की हों, ये वो लोग हैं जो मुखर होकर बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर चाहे उसमें आज आकाश राजपूत का नाम जोड़ दीजिए, ये लोग कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस में ऐसी संस्कृति रही है। लेकिन बीजेपी में आकर जिस तरह से सिंधिया जी कहते थे कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए, मुझे लगता है कि बीजेपी की आचार विचार कार्य पद्धति ये समझे ही नहीं है। यदि समझे होते तो सड़क पर इस तरह से एक दूसरे को जवाब नहीं दे रहे होते, केपी यादव इस तरह से बयान नहीं दे रहे होते, इमरती देवी उसका पलटवार नहीं कर रही होती। उसको संगठन में एक अनुशासन समिति है, वहाँ ले जाते, संगठन के फोरम पर ले जाते। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर था ना, सड़क का जवाब सड़क पर ही देना है। यदि एक नेता ने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो दूसरे ने कहा उतर जाइए। तो वही परिस्थितियाँ, वही पद्धति मुझे लगता है कि बीजेपी में वो रोग आ गए जो कांग्रेस का हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस को उम्मीद थी, जो कांग्रेस इस उम्मीद से थी, उसको आशंका थी कि सिंधिया जी के जाने से वही हालात बीजेपी में होंगे जो कांग्रेस में थे, उसका उनको चुनावी लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसका चुनावी लाभ मिल सकता है कांग्रेस को, यदि बीजेपी ने समय रहते इस रोग का इलाज नहीं किया। उसका इलाज कौन करेगा? अब जब कि हम प्रदेश नेतृत्व से उम्मीद करते हैं तो वो उतना सक्षम नहीं बचा जैसे कि पहले के प्रदेश रहे हैं। तो आप मान के लीजिए संगठन में वो क्षमता नहीं बची है, तो किसके पास जाएगा आदमी? आरएसएस के पास जाएगा और आरएसएस इस पर लगाम लगा सकती है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में, लेकिन जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो जरूरत सर्जरी की है, लेकिन संगठन उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा है कि ठीक है, हल्की फुल्की मल्लम पट्टी कर दी, दाग धब्बे छुप जाएं, एक मेकअप कर दिया कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मलम पट्टी का दौर नहीं है ना। आप लगातार आप देखते रहे हैं कि जब घाव आप भरने की कोशिश करते हैं, संगठन उसमें मलम लगाता है, आप देखते हैं कि फिर से उसको उकेर दिया जाता है या फिर उसमें ऐसा घाव और बढ़ा दिया जाता है। तो आप देखिए कि अब सर्जरी की जो आपने बात की, ऐसी सर्जरी करने की ज़रूरत है कि जो भी इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दे उस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, बिना लाभ और नुकसान के, वरना ये नुकसान और ज़्यादा पहुंचाएंगे। तो इसलिए संगठन को या आरएसएस को या केंद्रीय आला कमान को अब इस पर संज्ञान लेना होगा और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उस पर लिया जाएगा। आज देखिए जिस तरह से नोटिस जारी किया गया महापौर के पति को सागर में, आप देखिए कि जिस तरह से केपी यादव को तलब किया गया, तो मुझे लगता है कि तलब करना ही अब पर्याप्त नहीं है, अब आप पे एक्शन होना चाहिए। यदि आपने किसी धारा में बहना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं और बार बार ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आपको अलग कर दिया जाए, तो एक बार अलग कर ही दिया जाना चाहिए ताकि जो आप खुलकर बोल सकें। यदि हम दीपक जोशी की बात करें तो दीपक जोशी भी आज की तारीख में उस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन वो उतना डैमेज नहीं कर सकते हैं बीजेपी को, जो अंदर रह गए। अब पार्टी से बाहर हो गए, आप तमाम आरोप लगाते रहेंगे, उतना असर नहीं करेगा। लेकिन आप पार्टी के अंदर रहकर यदि आरोप प्रत्यारोप करेंगे, एक दूसरे पर हमले करेंगे, एक दूसरे की काट करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह पार्टी को नुकसानदायक होगा। और कार्यकर्ता, कम से कम बीजेपी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है और वो इस तरह की कलह से मुझे लगता है बीजेपी में जो नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उसके लिए प्रदेश नेतृत्व जो है, प्रदेश संगठन को सख्त कार्रवाई करनी होगी, सख्त एक मैसेज देना होगा, चाहे वो आप किसी को भी बलि का बकरा बनाएं या किसी पर भी कार्रवाई करें। आपको बताना होगा कि किसी ने यदि गलत बयानबाजी की, पार्टी फोरम पे जो बात कहने वाली बात है वो आपने सड़क पर कही, मीडिया में कही, तो निश्चित तौर पर आपको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे आप सांसद हों, चाहे कैबिनेट मंत्री का आपके पास दर्जा हो, चाहे आप मंत्री हों या आप जिले के पदाधिकारी हों या फिर किसी के आप रिश्तेदार हों, भले ही वो बड़े पदाधिकारी है, तो आपको ये देखना होगा, आपको एक लगाम कसनी होगी और ये लगाम संगठन मुझे लगता है कि कस नहीं पा रहा है। उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, जो कि पहले संगठन कस देता था। हमने देखा है उसके लिए आपको या तो
कमेटी बनाना पड़ेगी वरिष्ठ नेताओं की, चाहे उसमें आप प्रभात झा को ले लीजिए, पूर्व अध्यक्षों को ले लीजिए, जो इस तरह के मामले देखें और उनको कह दिया जाए कि यदि कोई नाराज है पार्टी से, कोई असंतोष है, तो इस फोरम पर आप आके अपनी बात कह सकते हैं। ये फोरम आपकी उस बात का सुनेगा और उस पर कार्रवाई करेगा, ना कि इस तरह मीडिया में आप यदि बोलेंगे तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है वो सही समय आ गया है। यदि अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो खिलावन जी खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हिसाब किताब चुकता करने का दौर भी चल रहा है? कि खबरें आ रही है कि प्रदेश में उलटफेर, संगठन में उलटफेर होना है, नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। फिर खबरें आई आज जैसे सोशल मीडिया में बधाइयों का दौर चल गया, इसके पहले चल रहा था कि वीडी शर्मा हटाए जाएंगे, फिर नया नाम आ गया, फिर 3, 4, 5, 6 नाम आ रहे हैं, फिर लगा कि मुख्यमंत्री ने एक नया नाम बढ़ा दिया, हो सकता है भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष बन जाए। तो गोपाल भार्गव और सागर के बाकी लोग इकट्ठे हो गए कि उन्होंने कहा सबसे पहले ये सही मौका है कि इस समय इस बार किया जाए, ताकि विवादों में अगर भूपेंद्र सिंह आते हैं तो बाकी सबको लाभ मिल जाए। इसीलिए प्रहलाद पटेल का नाम दूसरे खेमे में आगे बढ़ा दिया। एक सांसद के सांसद प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर उसको बधाई दे दी। देखिए मनोज जी, सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, पार्टियों के निर्णय से आगे ही चलते हैं। पार्टी निर्णय नहीं ले पाती और सोशल मीडिया वाले पहले से ही अपना निर्णय सुना देते हैं, जैसे सब कुछ पहले से इनको मालूम। लेकिन वो आम लोग सुना है वो बात अलग है खिलाफ। लेकिन यदि पार्टी के ही लोग, पार्टी के ही जिम्मेदार लोग यदि कुछ बोलेंगे तो उसका मैसेज अलग जाता है। और उसी संभाग से अगर वो आते हैं, आज मेरे पास भी कुछ इस तरह से टेलीफोन आया कि इस तरह की खबर चल रही है, क्या सच्चाई है। लेकिन मैंने उस पर सिर्फ शगुफा ही माना इसको कि कोई बहुत अंदर तक की बात या कोई बहुत जिम्मेदार। लेकिन कई बार होता है ना कि अगर धुआं है तो आग ना सही चिंगारी हो। हाँ, चिंगारी जहाँ आग वहीं लगती है जहाँ चिंगारी उठती है, ये बात तो सही है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी सुलग रही होगी, चिंगारी भी उठ रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाले चुनाव है, नवंबर में चुनाव संभवतः हो जाएंगे, तब तक न तो संगठन में कोई परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है, नहीं। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक संभावित नाम जब लगता है कि ये हो सकता है तो सबसे पहले उसको निपटा दिया जाए। तो खेमेबाजी शुरू हो गई, ये कहने का मतलब है खेमेबाजी शुरू हो गई है। किसको कैसे निपटाया जाए, यदि इसका नाम आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे निपटाया जाए। यदि कोई दावेदार हो सकता है तो उसकी कौन सी गलतियां सामने उजागर की जाए ताकि वो दावेदार उसको डेंट कर दिया जाए। देखिए, जब एक पद होता है, एक ही पद होता है तो उस पर दावेदार बहुत सारे होते हैं और एक दूसरे दावेदार को जो है डैमेज करने की। लेकिन आपको नहीं लगता कि शिखर पे भीड़ भी नहीं चाहिए होती है? हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन हाँ, कुल मिला के मेरा यही कहना है कि मुझे लगता है जो राजनीतिक संकेत लगातार मिल रहे हैं, परिस्थितियाँ जिस तरह से बता रही है, उस तरह से स्पष्ट लगता है कि चुनाव तक कोई आमूल परिवर्तन या बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि संगठन और सत्ता दोनों की स्थिति सामान्य रहेगी, ऐसी प्रतीत होती है, ऐसे बात सामने आती है। लेकिन हाँ, भाजपा में जो अंतर कला है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिल्ली तक बात पहुंची है, तो ये भाजपा के लिए बहुत ही घातक है और आने वाले चुनाव में इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए पार्टी नेताओं को बहुत फूक कर कदम रखना होगा और ऐसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी लगातार पार्टी के नेताओं को, संगठन को। मुझे लगता है तभी ये 2023 के चुनाव को जो है पार कर पाएंगे। अन्यथा कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरे नेक टू नेक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई है और मुझे लगता है कि यदि भाजपा में ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी ब्रिजेश जी, नेता पिताजी का अगर कहे या नेता कहे तो समझ में आता है, वो तो पल्ला भी झाड़ लेता है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बेटा उसी धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वो भी खुल्लम खुल्ले। तो ये कहानी बहुत कुछ कहती है कि भले संगठन कह रहा हो या नेता कह रहे हो कि नहीं आपस का मामला है, कोई ऐसी शिकवा शिकायत नहीं है, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है। देखिए मनोज जी, कहने से कुछ नहीं होता है। जो तस्वीरें हैं, जो घटनाक्रम सामने घटता है, उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है। आप कह क्या रहे हो, मुकर क्या रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता है जब आप सामने दिखता है। आप देखिए, एक दिन पहले आपने सफाई दे दी, निश्चित तौर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी ज़िले के एक पदाधिकारी का जिस तरह से ट्वीट सामने आ जाता है, उसी नेता पुत्र का यदि ट्वीट सामने आ जाता है, भले ही आपने डिलीट कर दिया। कई बार आप कहते हो
कहने की कोशिश करते हो और डिलीट कर देते हो कि आपको मालूम है कि आपने गलत कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना, धुआं उठा है तो आग तो लगी है, तो ये आग का ही वो एक तरह से सबूत है कि देखिए धुआं उठा है ना बार बार, तो ये आग लगी हुई है। भले ही आप इसको नकार दो कि आग नहीं है, हम बुझा चुके हैं, लेकिन बुझी नहीं है, वो चिंगारी के रूप में बार बार वो धधक रही है। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। मुझे लगता है बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। बीजेपी में यदि ये हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेंगे यदि समय रहते उसने इसमें सुधार नहीं किया। अब आप जब चुनाव बड़े कसम हो, ये लग रहा हो कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, सामने वाली पार्टी भी इस बार कमर कस के बैठी हुई है, तब आपको जरूर फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मुझे लगता है इसी वजह से बीजेपी नज़रअंदाज करती रही है इस तरह के अनुशासनहीनता को, जो उसके लिए अब चुनावी साल में भारी पड़ती जा रही है। आप देखिए नारायण त्रिपाठी का मैंने जिक्र किया था, क्या बार बार उन्होंने उल्लंघन नहीं किया? आपने देखिए किस तरह से लगातार आपने उनको तलब किया, लेकिन आप शायद उनको सख्त मैसेज नहीं दे पाए, या आप मान चुके हैं या आप तय कर चुके हैं कि इनका पल्ला झाड़ना ही इनको, तो फिर चुनावी साल का इंतजार क्यों करना आपको? बिल्कुल, अभी पल्ला झाड़िए ना। और अभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं कि अगर एक विधायक आपका नहीं कम हो जाए रहेगा तो सरकार गिर जब जाएगी। आपको मालूम है कि आपको टिकट नहीं देना है, पार्टी गाइडलाइन से बार बार व्यक्ति बाहर जा रहा है, तो आप उससे पल्ला झाड़ लीजिए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि केपी यादव को आपको लगता है कि वो पार्टी के गाइडलाइन पर नहीं चल रहे हैं, पार्टी के हित में उनके बयान नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादा डैमेज करे पार्टी को, इससे पहले आप राम राम कर लीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस बार आपको डर लग रहा है कि यदि कोई भी जनाधार वाला नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि एक भी चला गया तो कहीं आपको उस क्षेत्र में आपको और उससे परसेप्शन बनने लगता है कि देखिए पार्टी में भगदड़ मच रही है, लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। तो आप देखिए कि आप खुद वो गलतियां कर रहे हो, वो शक्ति आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप मजबूरी अपनी झलक रही है पार्टी की, जो संगठन की मजबूरी में कभी नहीं दिखती थी। बीजेपी बड़े फैसले लेती थी, हमने गुजरात में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, उसने अनुशासन से का डंडा जो है वो चलता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश में चला नहीं पा रहा। तो क्या इसकी वजह ये है कि मध्य प्रदेश में पूरे आपने एक प्रयोग किया, पूरी युवा टीम आपने सामने लाकर रख दी, वो युवा टीम अपने बड़ों को आंखें नहीं दिखा पा रही है? क्या ये एक वजह है? तो इस पर आपको विचार करना होगा। शायद इसी वजह से संगठन, जब चुनावी साल में संगठन में बदलाव की बात चल रही है, क्योंकि संगठन संभल नहीं रहा है। यदि ये सब गलतियां हैं और ये सब अनुशासनहीनता हो रही, तो इसमें कहीं ना कहीं संगठन कमजोर दिख रहा है। मध्य प्रदेश का वो संगठन और इसलिए सबसे बेहतर माना जाता है। और हमने आपने सबने बचपन से पढ़ा है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, शायद वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को ही रोकना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर अगर कुलीनों के कुनबे में कलह है तो उस कलह के बीज भी बहुत पहले से रोपे जा रहे थे। अब ये सामने निकल कर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि ये कलह, ये वटवृक्ष बन जाती है या इसको समय रहते इसको जड़ मूल से पार्टी नष्ट कर देती है। क्योंकि चुनावी साल में अगर दिग्गज नेताओं के बीच प्रकार की कलह मस्ती है तो वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।